नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, स्रोत सामग्री के आईने में मनमोहन सिंह का आर्थिक नेतृत्व। हाँ, बिल्कुल। और इसमें कुछ खास दावे हैं जिन पर हम गौर करेंगे, जैसे वो सोना गिरवी रखने वाली बात। हाँ, और भारत की पीपीपी रैंकिंग में जो कथित बदलाव आया, उस पर भी। सही। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहानी बताता है उस दौर की। ठीक है, तो पहला बड़ा दावा, स्रोत कहता है कि मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखकर 300 करोड़ रुपए हासिल किए थे। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस कदम को सीधे सीधे बाद के जो विकास कार्यों हैं उनसे जोड़ता है। अच्छा, मतलब स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ एक मजबूरी का कदम नहीं था। नहीं, स्रोत इसे एक तरह से भारत के विकास को रफ्तार देने वाले एक शुरुआती कदम की तरह पेश करता है। वो 300 करोड़ मतलब एक अहम मोड़ था स्रोत के अनुसार। समझ गई। तो स्रोत के नजरिए से ये एक जरूरी फैसला था। हाँ, फिर स्रोत 2014 का भी जिक्र करता है, जब सत्ता सौंपी जा रही थी। कुछ याद दिलाने वाली बात? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि उस समय ये याद दिलाया गया कि एक दौर ऐसा भी था जब देश की हालत ठीक नहीं थी। पीपीपी में हम काफी नीचे थे। हाँ, और विदेशी मुद्रा भंडार भी मतलब सिर्फ 15 दिन का बचा था, ऐसा स्रोत में लिखा है। 15 दिन। और यहीं पर पीपीपी का जिक्र आता है ना, मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी। हाँ, क्रय शक्ति समता। आम भाषा में कहें तो अलग अलग देशों में सामान खरीदने की क्षमता करेंसी के हिसाब से। तो इस पर स्रोत क्या कहता है? स्रोत ये बताता है कि 2014 तक तस्वीर काफी बदल गई थी। मतलब जब सत्ता बदली तब तक भारत पीपीपी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका था। तीसरे पर? हाँ, स्रोत इसको एक बड़ी मतलब बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करता है, उस सरकार के कार्यकाल की आर्थिक प्रगति का सबूत, ऐसा स्रोत का मानना है। तो एक मुश्किल शुरुआत से निकलकर तीसरे स्थान तक स्रोत तो इसे एक बड़ा सफर बता रहा है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत भविष्य के बारे में भी कुछ अंदाजा लगाता है। हाँ, एक और दिलचस्प बात है उसमें। स्रोत ये दावा करता है कि भारत अभी दूसरे स्थान पर नहीं है और शायद 2050 तक पहुंचेगा भी नहीं। ओहो, 2050 तक भी नहीं? ये तो काफी लंबी अवधि का अनुमान है। हाँ, ये स्रोत का आकलन है। तो अगर हम ये सब जोड़ें, सोना गिरवी रखना, पीपीपी में वो उछाल और फिर ये भविष्य का अनुमान, स्रोत, इन सबको मिलाकर क्या कहना चाह रहा है? असल में स्रोत इन सारी कड़ियों को जोड़कर मनमोहन सिंह के आर्थिक नेतृत्व की एक खास तस्वीर बनाता है। कैसी तस्वीर? एक ऐसी तस्वीर जहां मुश्किल फैसलों और नीतियों से अर्थव्यवस्था को संभाला गया और एक मजबूत स्थिति में लाया गया। पीपीपी रैंकिंग का तीसरा स्थान इसका बड़ा उदाहरण है स्रोत के हिसाब से। पर यहां ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दिए गए नजरिए और दावों पर ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चर्चा पूरी तरह से स्रोत सामग्री पर आधारित है। हाँ। हम इसकी पुष्टि या खंडन नहीं कर रहे। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत सोना गिरवी रखने और पीपीपी रैंकिंग जैसे बिंदुओं को इस्तेमाल करके मनमोहन सिंह के कार्यकाल की एक सकारात्मक आर्थिक कहानी पेश करता है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि किसी देश की आर्थिक कहानी कैसे लिखी जाती है ना? मतलब ये कि कौन सी घटनाएं, कौन से आंकड़े या कौन से नेता उस कहानी के हीरो बन जाते हैं, कौन से पल याद रखे जाते हैं और उन्हें किस तरह से पेश किया जाता है। ये अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। सही का, किन चीजों पर फोकस किया जाता है और किन पर नहीं। बिल्कुल, इस पर आगे सोचा जा सकता है।